समुद्री तूफान असना कराची से 120 किलोमीटर दूर, छठा अलर्ट जारी। छठा से फासला 180 किलोमीटर है। तूफान के असरात दिखाई देने लगे। कराची में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सजानी, न्यू कराची, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल, करीमाबाद में जल थल एक हो गया। बारिशों का एक स्पेल थमा नहीं तो अगला भी आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 2 सितंबर से 4 सितंबर के दौरान बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। DG मेट साहिबजादा खान के मुताबिक अगस्त में मजमूई तौर पर 137% जायद बारिशें हुई। सिंध में 318, बलूचिस्तान में 239, पंजाब में 111% बारिशें हुई। सितंबर में मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध का रात गए CPS पंपिंग स्टेशन का दौरा, निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर अब्दुल्ला हारून रोड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, साइक्लोन के असरात कराची और साहिली इलाकों पर हो सकते हैं। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मेयर कराची की तारीफ में बोले, मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का एक रोज़ के खसारे से आगाज़। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान शान मसूद दूसरे टेस्ट में जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, टॉस जीत जाते तो हम भी पहले फील्डिंग ही करते। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास आज मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉल टाउन लाहौर में तलब कर लिया। 11 बजे होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, हमदा शहबाज और सीनियर लीगी क़यादत शिरकत करेंगे। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाला भी शरीक होंगे। विफाक दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के लिए कोशा। एक हफ्ते में सरबराह JUI से दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। गर्म जोशी से मिले, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराह JUI को हुकूमत में शामिल होने और साथ चलने की पेशकश मौलाना फजलुर रहमान ने मुआज़रत कर ली। कहा, हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया है। दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। दुश्मनाने पाकिस्तान को मकामे इबरत बनाएंगे। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों से किसी भी किस्म के बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म का काबीना अजलास से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। कोयटा के दौरे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दहशतगर्द और खारजी अनासर मिलकर नफरत फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। इन्हें विफाक व सूबाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जैसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। रियासत को जो नहीं मानते और बंदूक उठाए हुए हैं, इन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त का वाकया नॉर्मल नहीं, सोची समझी साजिश है। जानते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात कौन करवा रहा है। 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, वाकया शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। मुल्क में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं
उनको सर पर बिठाएंगे और उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगी। हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। जो बंदूक उठाते हैं बिल्कुल हम मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। बलूचिस्तान बदल चुका है, वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं। इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। हमने इतने पैसे दे दिए, उधर ये हो जाएगा, ये SHO की मार है, ये फलाने की मार है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सूरज को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। हमें पता है कि क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं, फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं है। बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा कि दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। कार्रवाइयों में मुलविस लोगों की दुरुस्त निशानदेही होनी चाहिए। हर वाक़े को संजीदगी से लेना चाहिए। बुरे वक्त में छोड़ जाने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लिस के लिए कोई जगह नहीं। सबको मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ गया, कौन कौन तशद्दुद और ब्लैकमेल का शिकार हुआ। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से खैरस में गुफ्तगू, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का भी एतराफ़। कहा कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख होने पर कारकुनों को गुस्सा है। सियासी अदम इस्तेहकाम फ्रॉड इलेक्शन की वजह से ही है। अमन अमान की खराब सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करेगा? PTI वाहिद फेडरल पार्टी है, बाकी रीजनल जमातें बन चुकी हैं। दौरान गुफ्तगू बार बार मुदाखलत पर बानी PTI ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को डांट खिला दी। कहा यह ओपन कोर्ट है, सहाफ़ी सवाल पूछ सकते हैं। जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब ले सुनने, हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने। जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। बानी PTI अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि रसीदें मांगने वालों से रसीदें मांगी तो चीखें निकल रही हैं। बानी PTI को जेल में 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं। जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें आज खुद गिर रहे हैं। बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का गबन किसने किया, किसके कहने पर तोहफे बेचे। आप फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं, वरना आवाम ने आपका खात्मा कर दिया था। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का हसन इकबाल के कौमी असम्बली में खिताब पर रद्द अमल, कहा कि बानी PTI को डेथ सेल में रखा हुआ है। शरीफ बरादरान के लिए तो जेल में बुफे लगते थे। योमिया 45 अफराद की मुलाकात होती थी। इख्तियार भी लंदन प्लान के तहत लिया। बैरिस्टर गोहर बोले, ये कह देना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं है। जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे तो बानी PTI के तमाम केसेस ख़त्म होंगे। सड़क पे निकलो, हर कोई निकले और निकला कोई भी नहीं, और पूरे का पूरा इनकलाब वहां का वहीं। फिर हर जलसे की तारीख को कैंसिल करके फिर एक और जलसे की तारीख दे दी जाती। ये इनकलाब नहीं, ये पार्टी इक्तदार चाहती है, और ये इनकलाबी पार्टी इक्तदार भी किसी के कंधों पर बैठकर चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाब नहीं इख्तियार चाहती है। रहनुमा नून लीग दलाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस अंजाम तक पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा अपने हिस्से के लिए दस्तों के रिवा हैं। PTI के अंदर कब्जे की लड़ाई चल रही है। किसी के कंधों पर इख्तियार में आना चाहते हैं। फैज़ हमीद के मशवरों पर फैसले करते रहे हैं। ये सिर्फ साजिश ही कर सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते तो अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए।
कि अली अमीन साहब को मैंने आपको बताया कि जब वो गायब थे, इलेक्शन में नहीं थे, अचानक आते हैं, न उनकी कोई बेल होती है न कुछ होता है, और आ जाते हैं और कहते हैं बस ये हमारे सीएम कैंडिडेट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अली अमीन गंडापुर का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर जब भी मुश्किल में होते हैं तो मोहसिन नकवी के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अली अमीन इलेक्शन में गायब थे, अचानक आते हैं और सीएम के उम्मीदवार बन जाते हैं। गवर्नर KPK की पब्लिक न्यूज़ के गुफ्तगू कहा कि अगर वो समझते हैं कि मैं आऊँगा जेल से अपने लीडर को छुड़वा कर ले जाऊँगा या इंतशार करूँगा तो कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे। कहा कि IPP इस मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से गरीब आदमी मुतासिर होगा।